क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी संत ने साधना की ही होती है। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। और ये आप सबको विदित ही है कि मैं तिरुवन्नामलाई में महर्षि रमन आश्रम में निवासरत हूँ। तो आज प्रातः तिरुवन्नामलाई के जिस पर्वत पर उन्होंने स्कंद आश्रम में रहकर साधना की थी, ज्ञान को प्राप्त किया था, उसकी यात्रा के लिए मैं सुबह सुबह निकली। और सबने मुझे इतना डराया था और मैं खुद भी डरी हुई थी कि मुझे समय लगेगा ऊपर पहुंचने में, लेकिन मैं समय से पूर्व पहुंच गई। और मैं अकेली ही पहुंची थी, इसलिए मेरे हाथ में एक छोटी सी लाठी भी है, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आतंक है, ऐसा मुझे बता दिया गया था। तो मैं समय से पूर्व पहुंच गई और तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले पहुंच गई। लेकिन मैंने वहां पर प्रतीक्षा की, जबकि मेरे आगे पीछे जो लोग आ रहे थे वो सब वापस लौट चुके थे। लेकिन थोड़ी देर में फिर इक्का दुक्का लोग आने लगे और ये देखिए द्वार है जो बंद है। तो प्रतीक्षा के बाद जब और भी लोग आ गए और समय हो गया 8:30 मॉर्निंग का, तो फिर द्वार खोल दिए गए और फिर स्कंद आश्रम में प्रवेश किया। अद्भुत यहाँ की अनुभूति ऐसी है जो जाहिर सी बात है कि अनुभूति तो अनुभूति का ही विषय है, वो वैखरी का विषय कैसे हो सकता है। तो वहाँ पहुँच के मैंने साधना की, उसको अनुभूत करने का प्रयास किया। मतलब मैं तो यही चमत्कृत थी कि यहाँ पर महर्षि रहे हैं। जैसे मैं हरिद्वार जाती हूँ तो चमत्कृत होती हूँ कि गुरुदेव ने यहाँ पग रखे होंगे। तो ये जो गुरु तत्व होता है, जो गुरु को तत्व से जान जाता है, वो भेद नहीं करता है। वो देह रूपी प्रतिमा भले बाहर से अलग है, लेकिन भीतर वही तत्व है गुरु, तो वो उसमें भेद नहीं करता है। तो वैसे ही ये देखिए वो कक्ष आ गया जहाँ पर उनकी माँ ने निर्वाण प्राप्त किया था, ये वो कक्ष है। और ये पूरा आश्रम जब छोटा पड़ने लगा था तो फिर नीचे बड़े आश्रम का निर्माण किया गया था उनके शिष्यों द्वारा। यहाँ पे साधना संपन्न करने के बाद में विरूपाक्षा केव की ओर आगे बढ़ने लगी तो अन्य सहयात्रियों से भी भेंट हुई। मैं इतने दिन से यहाँ पर हूँ और पहली बार मुझे एक ग्रुप मिला है जो हिंदी समझता भी है और हिंदी बोलता भी है। व्हाट्स योर नेम? आस्था ने मुझे पीछे से बुलाया हिंदी में एंड आई फील सो सरप्राइज कि अरे वाह, कोई हिंदी वाला भी है यहाँ पे। और सभी बहुत फनी है। कोई हिंदी बोल के तो दिखाओ। नमस्कारम। शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। आप? यू आर फ्रॉम हैदराबाद। तेलुगु। एंड यू? तेलंगाना। एंड यू? Vijayawada from? Okay, this Andhra Pradesh only. You? Visakhapatnam. Okay, thank you. आप कुछ कहना चाहते हैं? Yeah, actually this is the Arnachalam Giri mountain because we need to keep nature in clean. Right. This is the divine thing. We need to clean ourselves only. Right. Without doing for ourselves also, we can't say others. It's our duty. डेफिनेटली। और हम सबका सम्मिलित प्रयास होना चाहिए। हम कहीं भी जाएं तो उस स्थान को स्वच्छ रखें। थैंक यू। और इसी के साथ मेरे सामने विरूपाक्षा केव का द्वार आ गया और अंदर फिर क्योंकि वीडियो अलाउड नहीं था तो बाहर से ही मैं दर्शन करा रही हूँ। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ भी लगभग 20-25 मिनट में रुकी। ये स्थान भी बहुत सिद्ध स्थान था, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं कहीं पे रुक के तो आपको अनुभूति हो जाती है कि वो कितना जागृत है या नहीं है। और इसके बाद में फिर उतर के नीचे आने लगी और रास्ते में मतलब एक तरफ से आश्रम के भीतर से एक मार्ग है, वहां से मैं ऊपर गई थी और दूसरे रास्ते से, दूसरे मार्ग से मैं नीचे उतर रही थी। तो रास्ते में अन्य भी दर्शनीय स्थल थे, उनको भी देखते हुए आ रही थी। और रास्ते में आस्था मुझे मिल गई थी और एक और कोई मिल गया था जिन्होंने मुझे चीजें दिखाई थी, जिनको मालूम था यहाँ के बारे में। तो एज अ गाइड उन्होंने सब कुछ हमें दिखाया था। और यहाँ पे ये देखिए ये वाबड़ी थी, बाबड़ी के बीच में छोटा सा कुआं था, अभी आपने देखा। और ये एक काली माता का बहुत सुंदर मूर्ति थी, काली माता की।
और ये मूर्तियां मुझे इतनी आकर्षित कर रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। तो इन मूर्तियों को बनाने में कलाकार ने जैसे उनमें उन प्राणों को स्थापित कर दिया, और इतनी सुंदर मूर्तियां थी। और ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, जिनके आकर्षण ने मुझे बांध लिया। और इसके बाद इनके भी दर्शन किए, और इसके बाद में फिर आगे बढ़ी। तो आगे 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 बढ़ते बढ़ते अब हम मतलब अब 3 लोग हो चुके थे, कि विरूपाक्ष के बाद में 3 लोग हो चुके थे, मैं, आस्था और एक गाइड। तो यहाँ पर रास्ते में लंगूर मिले, और ये जो लंगूर होते हैं ना बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये बंदरों की तरह ना, ये वैसे अटैक नहीं करते। और उसके बाद ये एक और स्थान आया, इसका तो मैं नाम भूल गई, लेकिन ये भी सिद्ध स्थान है। ये जगह जगह पर्वतों में जितने भी स्थान होते हैं सिद्ध ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी संत ने साधना की ही होती है। तो और ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, मैं उसकी ऊर्जा को भी आत्मसात कर रही थी। और ये उतरते समय ये आखिरी वो स्थान था। इसके बाद में मैं रोड साइड में पहुंची उतर के, और वहां से ऑटो लेके रमणाश्रम वापस पहुंच गई। तो इसी के साथ मेरी भी यात्रा समाप्त हुई। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।